नहीं आता है? बिल इतने मोटे मोटे आ रहे हैं, मत पूछो बात। पानी ढबसरी आ नहीं रहा है और बिल इतने आ रहे हैं, बिल मोटे मोटे। मोटे 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 आ रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि फ्री था बिजली बिल। कुछ नहीं है फ्री, और दो दो बार तीन तीन बार टाट पिट रही है, फ्री कुछ नहीं है। कितना बिजली बिल आया आपका? बिजली बिल 30-30 हजार आ रहा है। 30-30 हजार कहाँ से भरेगी आम जनता, ये समझ में? बात है ना। और के नाम 15-15 हजार पानी का बिल आ रहा है। पानी का बिल देते हैं आप? बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, पानी का भी बिल देते हैं? पानी का भी देते हैं। कह रहे कि यहाँ पे फ्री बिजली फ्री पानी मिल रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। कहीं भी नहीं है, कुछ नहीं। फ्री बस से आप खुश हैं? ईमानदार तो है ही नहीं, वो तो सबको पता चल गया अब। ठीक, ईमानदार जो है केजरीवाल जी तो नहीं है। ठीक, बीजेपी को हम लाना चाहते हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति है ना, जो जहाँ भी आप चले जाइए न कोई भी काम हुआ ही नहीं है। मैंने तो नहीं देखा अपने, मतलब स्कूल में जो मेरी फ्रेंड है, स्कूल की स्थिति खराब है। अब पेपरों पे स्कूल बन चुका है, ठीक है, और वो स्कूल है ही नहीं। पेपरों पे बन गया है, लेकिन वो स्कूल जब जमीनी स्तर पे जाके देखो तो जमीनी स्तर पर है ही नहीं। अगर मकान मालिक भी परेशान है। हाँ, ना नाले की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, जगह जगह कूड़ों का ढेर लग रहा है। अरविंद केजरीवाल तो करें दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा कर दिया हमने। बस ऐसा था, उससे भी और नीचे हो गया। उससे भी बेकार। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महरौली में। महरौली में जो जनता है और जो महिलाएं हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे। आखिर जो केजरीवाल की सरकार है, इसमें क्या विकास हुआ है और क्या नया हुआ है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मैम, नाम क्या हुआ आपका? नाम मुन्नी देवी। यहीं से आप महरौली से ही हैं? क्या मैम महरौली में विकास हुआ है? होया था। हुआ है। हाँ, जैसे मैम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने फ्री पानी फ्री बिजली दिया है, आपको मिलता है? अभी कुछ नहीं मिला हमको। पैसे देते हैं। हमें तो सिलेंडर भी नहीं मिला है। हमारे पास तो सिलेंडर भी नहीं है। सिलेंडर भी नहीं है। और क्या, फ्री बिजली कहते हैं कि फ्री बिजली आ रही है। हम तो बिल देते हैं। बिल देते हैं आप? बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, पानी का भी बिल देते हैं? पानी का भी देते हैं। कह रहे कि यहाँ पे फ्री बिजली फ्री पानी मिल रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। कहीं भी नहीं है, कुछ नहीं। फ्री बस से आप खुश हैं? बस फ्री है, बस ही है फ्री। तो बस का हाँ, बस से क्या कह रहे हैं? बस से क्या घर चल रहा है, ये कहना चाह रही है? नहीं, हाँ अच्छा, फ्री पानी फ्री बिजली कुछ नहीं है? नहीं। तो क्या लगता है, अभी 2 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, किसकी सरकार चाहती है? केजरीवाल की चाहती है या फिर और जो पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस, किसकी चाहती है? कांग्रेस से चलना चाहिए। कांग्रेस क्यों होनी चाहिए और बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी बताइए तो मैम। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि महिलाएं हैं वो हमारी सरकार से काफ़ी खुश हैं, हमने पानी फ्री दे दिया है, बिजली फ्री दे दिया, महिलाओं के लिए बसें फ्री दे दी, आप महिला होने के नाते खुश हैं? हम खुश नहीं है, हम दुख है। हाँ, आप खुश नहीं है? कोई बसों से थोड़ी खुश हो जाएंगे। बस से तो खुश नहीं होगा कोई, है ना? हाँ। कह रहे हैं कि रोडों को बड़ा अच्छा कर दिया आपने। आपके यहाँ अच्छा बारिश होती है तो आपके यहाँ पानी वानी तो ऐसा तो नहीं है कि भर जाता हो? अरे किराएदार तो परेशान ही है। परेशान है किराएदार? हाँ, दिल्ली में रह के मतलब किराएदार परेशान है, क्योंकि किराएदार से वसूली होती है फुल। कमाते रहो देते रहो। हाँ, हाँ सर, क्या कह रहे हैं? सर से ही बोलते हैं। क्या क्या हुआ ना, नाम क्या हुआ सर? मकान मालिक भी परेशान है भाई। मकान मालिक भी परेशान है। हाँ, ना नाले की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, जगह जगह कूड़ों का ढेर लग रहा है। अरविंद केजरीवाल तो करें दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा कर दिया हमने। बस ऐसा था, उससे भी और नीचे हो गया। उससे भी बेकार हो गया, मतलब जैसा था उससे ही बेकार। अब मेरी बात सुन लीजिए। मेरा नाम बलबीर सिंह प्रजापत है। लाडो सराय में 2 मोहल्ले ऐसे थे जिसमें पानी की समस्या थी। पहला मोहल्ला था नई बस्ती जाटव समाज की, उसमें बोर सैंक्शन हो गया, करा दिया। एक था प्रजापति मोहल्ला जिसका बोर सैंक्शन हुआ पर वो बोर नहीं कराया, वो हनुमान मंदिर पे करा दिया। तो 10 साल में नरेश जी ने, जो हमारे विधायक महोदय हैं, प्रजापति मोहल्ले में पानी का कोई समाधान नहीं किया। कोई समाधान नहीं किया 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर। बताइए हम वोट कैसे दें? हम तो दुखी हैं। दुखी हैं आप लोग अरविंद केजरीवाल की सरकार से? आप दुखी हैं? हम उनके कर्तव्य से दुखी हैं, उनके कामों से दुखी हैं। एक ईमानदार नेता से आप कैसे दुखी हो सकते हैं? ईमानदार नेता जब काम ही नहीं हुआ तो ईमानदार कहाँ है? कह रहे ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता के लिए हमने काम किया, अरविंद केजरीवाल का कहना है। उनका कहना है। यहाँ जाके देख लो, प्रजापति मोहल्ले में हमारे 70 घर है, किसी से पूछ लो भाई यहाँ पानी की क्या समस्या है। कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल दिल्ली के इतने अच्छे हैं कि यूपी बिहार से लोग इलाज कराने। हमें तो अपनी पर्सनल समस्या है, पानी बिजली जरूर चाहिए। पानी बिजली जरूर। जब पानी नहीं होगा, जल ही नहीं है तो जीवन कैसा? जल बिना कोई जीवन नहीं है। अच्छा, आपने कभी हॉस्पिटल जाके दिया देखा है? कहते हैं अरविंद केजरीवाल कहते हैं हॉस्पिटल। अपना कार्ड है, अपनी डिस्पेंसरी है।
अपनी डिस्पेंसरी आप? हाँ जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, रिटायर्ड। अच्छा सर, आपने कभी मोहल्ला क्लिनिक देखे? अरविंद केजरीवाल कहते हैं मोहल्ला मैं क्लिनिक। गया ही नहीं कभी, मैं नहीं, कभी नहीं गए? ना। कहा जाता है कई बार मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पे ऐसी दवाई दे देते हैं, नॉर्मल देखते नहीं बीमारी क्या है कुछ भी। नहीं, मैं गया ही नहीं, मैं झूठी यहाँ नहीं भरता। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है सर, ये बता दीजिए आप 2 महीने बाद। भैया, हमें नहीं पता किसकी आए, जो आए वो पब्लिक को लूट के खाए, जो है पब्लिक को लूट के खाए। बस काम नहीं होता पब्लिक का। पब्लिक का काम नहीं होता। हाँ, नहीं होता। पब्लिक बहुत। मैंने तो बात कर ली, आप रहने बताइए तो, नाम क्या हुआ? अच्छा नाम बताइए। कमलेश। मैम, आपका बिजली बिल आता है? और क्या, हम एक ही है ना सारे, सब आप एक ही साथ में रहते हो, मतलब किराए पे ही आप सब लोग रहते हो? किराए सबका पे बिजली बिल आता है? सबका आता है, पानी बिल भी आपको देना पड़ता है? सब कुछ देना पड़ता है। और पानी क्या, वानी सही आता है? कहते हैं कि 2-3 दिन तक की पानी भी नहीं आता है, कई बार आप लोगों को खरीदना पड़ता है बाहर से। पानी कम आता है, लाते हैं खरीद के। आप हॉस्पिटल गए हैं, कहते हैं हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दिए हैं, बहुत टाइम पे दवाई मिल जाती है, सब कुछ टाइम पे मिल जाता है। आप नहीं, बहुत परेशानी खाने पड़ रहे हैं? और खाने पड़ते हैं, लाइन से लग जाते हैं तो 4 बज जाते हैं सुबह के गए हुए। सुबह के 4 बजे लगो तो शाम को 4 बजे नंबर आता है। हाँ, 4 बजे आता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं यूपी बिहार से लोग इलाज कराने आते हैं, इतने अच्छे हॉस्पिटल कर दिए। बताओ, कर दिए। हाँ, बताइए, क्या नाम है? मेरे खांसी है, फूलवती है। हाँ, मैम, आपके खांसी, आप हॉस्पिटल गई है, दिल्ली के हॉस्पिटलों में आपने कभी जाके देखा है कैसा है हाल? बेटी मैं नहीं गई हूँ। नहीं गई आप? नहीं, मेरा भी खुद का ही है। खुद का ही है आप? हाँ, डीडीए का। डीडीए का? हाँ जी। तो आपको आपके घर में फ्री पानी फ्री बिजली आता है? नहीं, नहीं आता है? बिल इतने मोटे मोटे आ रहे हैं, मत पूछो बात। पानी डबसरी आ नहीं रहा और बिल इतने आ रहे हैं, बिल मोटे 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 आ रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि फ्री था बिजली बिल। कुछ नहीं है फ्री, और 2-2 बार 3-3 बार टाट पिट रही है, फ्री कुछ नहीं है। कितना बिजली बिल आया आपका? बिजली बिल 30-30 हजार आ रहा है। 30-30 हजार कहाँ से भरेगी आम जनता, ये समझ में? बात है ना। और के नाम 15-15 हजार पानी का बिल आ रहा है। पानी का बिल 15 हजार? हाँ, 15 हजार। और ये बोल रखे फ्री है, फ्री है, फ्री है। नहीं, वो भरे हैं तो मीटर काट जाए, मीटर काट के? हाँ चले जाए, पानी की लाइन काट दें, बिजली का तार हटा जाए। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप बिजली बिल भरना बंद कर दीजिए, अभी जब हमारी सरकार आएगी 2025 में तो हम बिलों को माफ कर देंगे। हाँ, कर लिया उनने, कुछ नहीं कर दे, खम बकवास है। आप केजरीवाल की सरकार से खुश नहीं है दिल्ली में? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परिवर्तन चाहती हैं आप? परिवर्तन चाहती हैं? हैं? परिवर्तन चाहती हैं कि परिवर्तन हो, कोई और सरकार आए? हाँ, आए। किसको चाहती हैं आप? इसी को चाह रहे हैं। किसको? बीजेपी को? हाँ। बीजेपी को चाहती हैं आप आए? आए। हाँ, कुछ तो उधार होगा। अच्छा मैम, आपने कभी बसों में सफर किया है? कहते हैं बसें फ्री हैं। मैं नहीं जाती, आप जाती नहीं? जहाँ है तो टिकट ले, हम फ्री जाते नहीं। फ्री आपको जाना पसंद नहीं है। ऐसे कहते हैं कि महिलाएं कह रही हैं कि हमें क्या कहते हैं अच्छा सब कुछ चाहिए, भले ही हमारा बिजली बिल कम आए लेकिन हम बिजली बिल देने के लिए तैयार हैं, हम बसों की जो किराया है वो भी 10 रुपये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फ्री वाला सिस्टम एकदम से और फिर एकदम से हाँ, बंद होना चाहिए। ठीक है, और भी महिलाओं से बात करते हैं। रेखा, मैम, क्या लग रहा है दिल्ली में भी 2 महीने बाद इलेक्शन है, फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं, लगातार पार्टियां हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार की तैयारियां कर रही हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली? बीजेपी। बीजेपी आने वाली? हाँ, बीजेपी तो आएगी। अरविंद केजरीवाल है जो अलग अलग प्रकार के दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपको रेवड़ी चाहिए, फ्री की रेवड़ी चाहिए तो आप बीजेपी को वोट ना देके और अदर पार्टी को ना वोट देके हमें ही वोट दीजिए, और चौथी बार ईमानदार नेता कुछ नहीं है। ईमानदार तो है ही नहीं, वो तो सबको पता चल गया अब। ठीक, ईमानदार जो है केजरीवाल जी तो नहीं है। ठीक, बीजेपी को हम लाना चाहते हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति है ना, जो जहाँ भी आप चले जाइए न कोई भी काम हुआ ही नहीं है। मैंने तो नहीं देखा अपने, मतलब स्कूल में जो मेरी फ्रेंड है, स्कूल की स्थिति खराब है। अब पेपरों पे स्कूल बन चुका है, ठीक है, और वो स्कूल है ही नहीं। पेपरों पे बन गया लेकिन वो स्कूल जब जमीनी स्तर पे जाके देखो तो जमीनी स्तर पर है ही नहीं। अगर आप हकीकत में जाएंगे तो वो स्कूल है ही नहीं, है ही नहीं। तो फिर कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी सरकार से खुश है, क्योंकि बसें फ्री कर रखी हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। आप इसको कितना सच मानते हैं? अब आप बताइए कि महिलाएं जो बस में सफ़र कर रही हैं सुबह शाम, यानी कि वो कहीं ना कहीं कमाने जा रही हैं। अगर मान लीजिए कमाने जा रही हैं 5,000 10,000 रुपये, वो 5 रुपये के टिकट आज नहीं खरीद रही हैं, उनको लग रहा है कि हमें तो फ्री मिल रहा है तो हम इसी को लाएंगे। लेकिन जो रोड वगैरह या फिर जितने भी अभी स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, या जितने भी नौकरी है, वो कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक 5 रुपये बस के किराया फ्री है, उसमें भी जेंट्स को देना पड़ रहा है, लेडीज़ को फ्री है, लेकिन लेडीज़ वो कमा रही हैं फिर भी वो नहीं देंगी। कई लोगों का कहना है कि बुजुर्गों का फ्री कर दीजिए, अगर आपको कर रही है तो जो क्या कहते हैं जो बुजुर्ग हैं उनको कर देना चाहिए। बुजुर्ग के बच्चे हैं करने के लिए, फ्री तो कुछ चाहिए ही नहीं, फ्री कुछ नहीं चाहिए। फ्री ये भी कहते हैं कि हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दिए, जिसमें इलाज कराने के लिए यूपी बिहार से लोग आते हैं। अच्छा, जिस हॉस्पिटल की बात आप कर रहे हैं उस हॉस्पिटल को उनको कोविड में संभाला ही नहीं गया।
वो सेंट्रल से लेकर के बोल रहे हैं कि अब हमें कुछ नहीं है, हमें कुछ करनी ही नहीं है, सेंट्रल अब हमारी हेल्प करे। तो किस चीज़ में आप कह रहे हैं, किस चीज़ में? आप वहाँ चले जाइए, आपको जो या तो डिस्पेंसरी चले रहा है, डिस्पेंसरी में कहते हैं सब कुछ फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, आप कुछ भी फ्री नहीं है। वहाँ पे लोग से आप बात करेंगे तब आपको हकीकत ज़मीनी पता चलेगी कि वहाँ पे जो आप वो कहते हैं कि हम जितने भी चीज़ें हैं हम करके दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बाहर में जब लोग निकल रहे कहना कि हम तो ये चीज़ लिख दिया जी, हमें कह रहे बाहर से करा के लाइए। ऑपरेशन की डेट भी लोगों को 1-1 साल बाद की दी जाती है, तब तक की तो इंसानों की डेथ हो जाए, तब तक की तो इंसान मर जाए। राइट, मेरे पास वो पेपर वो पूरा हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, आपने भी वही देख करके आपने क्वेश्चन किया है, वो हर जगह घूम रहा है अभी। उसमें क्या है दिक्कत? उसमें पता है क्या है? उसमें ये है कि लोगों को बोला जा रहा है कि 1 साल के बाद, रामलाल का शायद उस हॉस्पिटल का वो है वो, ठीक है, उसका प्रिस्क्रिप्शन है जो मैंने भी देखा है, 1 साल के बाद उस बीच में तो आदमी मर ही जाएगा। फिर किस चीज़ की आप कह रहे हो, किस चीज़ की गारंटी ले रहे हो कि हमारा जो सुविधा हम दे रहे हैं वो सब बहुत ही ऊंचे लेवल की सुविधा दे रहे हैं, लोगों को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सब कुछ फ्री की रेबड़ी अब लोगों को समझ में आ चुकी है, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि लंदन पेरिस जैसा कर दिया दिल्ली को, आपने महसूस किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं महसूस किया लंदन पेरिस। हमने तो नहीं देखा जी लंदन और पेरिस बनते हुए। और नीचे स्तर पे जितना रोड वोड जितना भी सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है जमीनी स्तर। अच्छा, एक बात और, स्कूल में जितने भी आप स्कूल में सरकारी स्कूल के बच्चे को चले जाइए, उन्होंने क्या किया है, सबको एसएमसी बना करके बच्चों को आप हाथ नहीं लगा सकते, एजुकेशन नीचे कर दिया। सबसे पहले तो एजुकेशन नीचे कर दिया। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल का निकला हुआ कोई भी सरकारी सेक्टर में गया ही नहीं, ये जब में गया ही नहीं है जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से, क्योंकि शिक्षा का स्तर ही नीचे आ गया, शिक्षा का स्तर ही नीचे आ गया। बिल्कुल। अच्छा मैम, क्या लग रहा है अभी जो सरकार है वो लगातार ये भी दावे कर रही है अरविंद केजरीवाल की कि आप जो बिजली बिल भरना बंद कर दीजिए, अभी जो बिजली बिल आ रहे हैं 2025 में हम इनको माफ कर देंगे क्योंकि हमारी सरकार आने वाली है, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। जब वो आए थे तो खंबे पे चढ़ गए थे ना, ठीक है, उसके बाद खंबे पे चढ़ गए, तार काट दिया लोगों के, उसके बाद आ गए, चुनाव जीत करके आ गए, ठीक। लेकिन अब देख लीजिए कि लोगों के सबके बिल भी आ रहे हैं, लोग भर भी रहे हैं और उनका कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। सबके बिल आ रहे हैं, सबके बिल आ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अवध ओझा सर अभी आम आदमी पार्टी में आ गए, क्या लगता है इनके आने से कुछ परिवर्तन होने वाला है? आम आदमी के आने से अवध ओझा सर जो क्या कहते हैं यूपीएससी वगैरह की तैयारी उसमें नहीं, जो एजुकेशन में अब वो थे ना, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनका जो रिस्पेक्ट था ना बच्चों के प्रति भी और सबके प्रति, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अब हो जा तो मुझे नहीं लगता आ पाएंगे। ठीक है मैम, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रथी। मैम क्या कहेंगी, आपके बिजली बिल आ रहे हैं आपके घर में? बेटा बच्चे जाने, मैं कुछ नहीं करती हूँ। अच्छा, अभी सरकार है दिल्ली में, उससे आप खुश हैं? हॉस्पिटल वगैरह गई हैं आप? हॉस्पिटल गई हैं? हॉस्पिटल लगाइए, हॉस्पिटल तो ये है लूटा खसूट चल रही है। क्या लगता है मैम, हॉस्पिटल में कहते हैं कि नंबर नहीं आता, देर तक की लाइन में लगे रहो, 4 बजे लगो तो शाम को 4 बजे। सरकारी में जाते ना, प्राइवेट में पैसे दिया और सरकारी में तो सारे दिन हांड गए। एक दिन हम गए थे 3 घंटे में वापस ही आ गए ना, हमारा नंबर आया ना, कहीं ना सुनाई करी। इतनी लाइनें लगी हुई थी, काफी लाइनें लगी हुई थी। बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई थी, बहुत ज्यादा लाइन लगी थी। और तो लाइन में लग के और थक जाए, वो बीमारी के लिए जाए तो दूसरी बीमारी और साथ में मैंने तो बोल दिया, मैं कोई छोड़ देखी जाके कदे होगा तो मैं तो कई दिन हो गए हांड नहीं दोबारा इलाज करो। क्या जाए, सारे दिन हांड हांड का तीसरी पे जाओ, कदे कितने जाओ, मैं तो पाया टाइम चैन ना हो जाए। इधर उधर भेजते रहते हैं, मतलब काम नहीं करते हैं, बीमारी का कोई इलाज नहीं करते। कुछ ना करते। तो आप दुखी हैं हॉस्पिटल में जो इलाज नहीं हो रहा है, इस चीज को लेके आप सरकार से दुखी हूँ। दुखी हैं आप सरकार से?